जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आज आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ बाल मनोविज्ञान का एक और लेक्चर। इस लेक्चर में हम देखेंगे मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान को किस क्षेत्र में कैसे परिभाषित समय समय पर किया गया है। बिना देर किए हुए गुरुजी वर्ड कंप्यूटर के साथ आप बने हुए हैं, हम चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। हमारा मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान व्यवहार तथा सामाजिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह बेसिक परिभाषा है मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान व्यवहार, आपका नेचर क्या है, और सामाजिक प्रक्रियाओं जो आपके समाज में एक्टिविटी रहती है उसके अध्ययन को क्रमानुसार ही मनोविज्ञान कहलाता है। एटकिंसन साहब, स्मिथ, हिलगार्ड मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? साइकी धन लोगो। और यह किस भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है? लैटिन भाषा से इसकी उत्पत्ति हुई है। अगर हम बात करते हैं साइकी की, तो साइकी का अर्थ होता है आत्मा, अर्थात जो हमारे अंदर आत्मा है उसका अर्थ साइकी से लगाया गया है। और लोगोस का अर्थ जो है अध्ययन से लगाया गया है। तो साइकोलॉजी का जो अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन, अर्थात साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का अध्ययन। मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु के समय से हुआ। मनोविज्ञान बेसिक रूप से अरस्तु जी के समय से दर्शन में एक शाखा के रूप में किया जाता था। अरस्तु कौन है? अरस्तु एक शिक्षाविद के रूप में भी जान सकते हैं या फिर एक राजनीतिज्ञ के रूप में भी जाना जा सकता है उनको। वो दर्शन एक फिलोसोफर थे। उनके समय में मनोविज्ञान को कहाँ पे अध्ययन किया जाता था? एक दर्शन शास्त्र में एक शाखा के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था। धीरे धीरे दर्शन शास्त्र से अलग होकर के स्वतंत्र विषय के रूप में उभर कर सामने आया। ठीक है, दर्शन से अलग विषय के रूप में अपने इस यात्रा में मनोविज्ञान को अनेक अर्थों में परिभाषित किया गया है। पहले यह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में, फिलॉसफी की एक शाखा के रूप में था। फिर इसके बाद जब इसको समय के साथ इसको दर्शन से अलग किया गया तो समय समय पर इसे विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आत्मा का विज्ञान। प्लेटो और अरस्तु हैं, इन्होंने मनोविज्ञान को क्या कहा है? आत्मा का विज्ञान कहा है। नए मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया है। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 16वीं शताब्दी में। पहले किसको आत्मा का विज्ञान 16वीं शताब्दी में किसने? प्लेटो और अरस्तु ने एक्सेप्ट किया। गुरुजी वर्ड कंप्यूटर के आप साथ बने हुए हैं। अब चलते हैं, देखिए 16वीं शताब्दी में किसने? अरस्तु और प्लेटो ने। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा दूसरा ऑप्शन, दूसरा जो टाइप है जो परिभाषा का, उसमें मन का या मस्तिष्क का विज्ञान। दूसरे में क्या किया गया है? मन या मस्तिष्क के विज्ञान को साइकोलॉजी के रूप में परिभाषित किया गया है। साइकोलॉजी को मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया है। यह 17वीं शताब्दी में इसको किसने किया है? मुख्य दार्शनिक इसके पंपोनोजी हैं। कौन है? पंपोनोजी इसके मुख्य दार्शनिक हैं, जिन्होंने क्या किया है? आपके मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। किसको? मनोविज्ञान को। जो आपकी साइकोलॉजी है उसको पंपोनोजी ने क्या कहा है? मन और मस्तिष्क का विज्ञान कहा है। इसके बाद जब आते हैं अगली शताब्दी में, आते आते 19वीं शताब्दी में इसको हम चेतना का विज्ञान के रूप में जाना गया। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में माना गया। चेतना का विज्ञान मानने का मुख्य मनोवैज्ञानिक कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली थे। कौन कौन थे? विलियम जेम्स, विलियम वुंट और जेम्स सली थे। मैकडूगल ने, इसके बाद जो अगली आती वो समय आता है, मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में प्रश्न नंबर 16 में चेतना को एक बुरा शब्द कहा है। उन्होंने आलोचना की है। आलोचना में उन्होंने लिखा है, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह मनोविज्ञान के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि यह साधारण प्रयोग में आ गया। ये साधारणतः प्रयोग में आ गया है। अब आते हैं हम चौथे विज्ञान को, जो आज हम स्टडी कर रहे हैं, जिस रूप में मनोविज्ञान को
व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। किसके रूप में? व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। आत्मा, मन और चेतना के विज्ञान के रूप में मान्यता न मिलने के बाद 20वीं शताब्दी में, इस समय जो शताब्दी चल रही है 21वीं शताब्दी है, हम 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे सबने स्वीकार किया। मतलब कि अब क्या, पहले क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान, फिर मस्तिष्क या मन का विज्ञान, उसके बाद चेतना का विज्ञान, और अब क्या, कौन सा विज्ञान आया? व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान को प्रेजेंटली सबने स्वीकार किया है। इसके मुख्य जो मनोवैज्ञानिक हैं वाटसन है, स्किनर है, वुडवर्थ हैं। कौन कौन है? वाटसन, स्किनर और वुडवर्थ हैं। ठीक है, तो पहले मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान अरस्तु और किसने किया? प्लेटो ने। फिर उसके बाद मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने किया? पंपनौजी ने। उसके बाद आपका चेतना का विज्ञान किसने किया? चेतना का विज्ञान आपके विलियम वुंड और जेम्स सली ने किया। अब आपका जो लास्ट आता है व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान, तो उसको किसने किया? स्किनर, वुडवर्थ और वाटसन सर ने। अब आते हैं मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं, उनको देख लेते हैं। मनोविज्ञान पहली परिभाषा किसकी है? वॉरेन सर की। वॉरेन सर कहते हैं मनोविज्ञान जीवधारी व वातावरण की पारस्परिक अंतःक्रिया से संबंधित विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान जीवधारी तथा वातावरण की, जो हमारा जीवन है या जीवधारी हम जैसे हैं, हमारे वातावरण के साथ हमारा पारस्परिक अंतःक्रिया संबंध जो होता है, उसमें जो होने वाली अंतःक्रिया है से संबंधित विज्ञान जो होता है, अंतःक्रिया होती है, उससे जो जीवन है उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? मनोविज्ञान कहलाता है। हमारे क्रो साहब कहते हैं मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन ही क्या है? मनोविज्ञान है। मानव व्यवहार, हमारा क्या व्यवहार है, और हमारे व्यवहार और हमारे मानव संबंधों का, मतलब कि एक दूसरे से हमारे संबंध कैसे, इसको ही हम क्या कहते हैं? मनोविज्ञान कहते हैं। मैकडूगल साहब कहते हैं मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। क्या है मनोविज्ञान? आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान ही मनोविज्ञान है। कौन कहते हैं? मैकडूगल सर कहते हैं। दोस्तों, हमने मनोविज्ञान की 3 परिभाषाएं देखी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है और उसकी विशेषताएं। आज के लेक्चर में इतना ही। गुरुजी विद कंप्यूटर के साथ आपने साथ दिया, इसके लिए धन्यवाद, और अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद दोस्तों।